तहज्जुद बड़ी शान वाली नमाज है मेरे भाइयों। रवायत के अंदर आता है, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, फरमाया लोगों, फर्ज नमाजों के बाद कायनात के रब को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज लगती है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेके गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो वाज फरमाया वो यही था, ऐ लोगों, अल्लाह की खातिर अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, ऐ लोगों, सलाम को आम करो, ऐ लोगों, अल्लाह की खातिर लोगों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हों तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर तुम ये काम करोगे तुम देखोगे क़यामत के दिन तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, तहज्जुद बड़ी फजीलत वाली नमाज है। एक रवायत के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जो रात को 10 आयतें पढ़ लेता है, अल्लाह को ये आयतें पढ़ना इतना पसंद है कि उसका नाम गाफिलीन की लिस्ट में से काट दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ऐ सहाबा, रात की नमाज जरूर पढ़ा करो, ये तुमसे पहले सालिहीन और अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका था। अगर तुम रात की नमाज पढ़ोगे इसके बदले तुम्हें रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिलेगा, मोहब्बत हासिल होगी। और दिन को मेरे भाइयों कोई कितनी को लंबी नमाज पढ़ सकता है। अगर फजर जोहर असर पढ़ रहा है तो उसके काम के मामलात होते हैं, हर बंदा जल्दी में होता है। रात का वक्त है, तुम आराम सुकून के साथ अपने रब की इबादत करो। और दिन को अगर तुम अपने गुनाहों से माफी मांगना भी चाहो तो हो सकता है तुम इर्द गिर्द वाले लोगों से झिझक जाओ, वो गुनाहों से माफी ना मांगो। रात का वक्त है, कोई तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को जानता है। अब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करो और अपने गुनाहों से माफी मांग लो। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह ही बना लो। अल्लाह को ये तुम्हारी अदा इतनी पसंद आएगी कि इसके बदले रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श देगा। मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत वाली नमाज है तहज्जुद की नमाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और आवाज देकर बुलाते, कहते कि कितने खजाने अल्लाह ने इस रात उतारे हैं, कहीं ये ना हो तुम इन खजानों से महरूम हो जाओ, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने घर वालों को भी उठाते और कहते अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से, आयशा, दुनिया में इकट्ठे नहीं जन्नत में भी इकट्ठे जाना है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, खुद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अपने घर वालों को भी कहें। कितनी लंबी लंबी मेरे भाइयों सर्दियों की रातें हैं, हम सारी सारी रात सो के गुजार देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं इस जमीन के ऊपर जो रातों को उठकर मसलों पर सर रख कर अपने रब को राजी कर रहे होते हैं। कितने खुश नसीब लोग होंगे जब क़यामत का दिन होगा, हम अल्लाह की बारगाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएगा जो रात को उठकर अपने रब की इबादत करते थे। जब अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से अपने खजानों से नवाजेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे कि हम उस वक्त गम कर रहे हों, पछता रहे हों, हाय काश मैं भी रात का कुछ पहर कुछ मिनट ही उठ जाता और अपने रब की इबादत करता और आज इन खजानों में से मुझे भी हिस्सा मिल जाता। उस वक्त के पछतावे से बचना चाहते हैं तो भाइयों, बड़ा सुनहरी मौका है। पता नहीं जिंदगी में कितने लम्हे कितने दिन बचे हैं। पक्की नियत करें, हर रात ये नमाज जरूर पढ़ के सोएं, क्योंकि मेरे रब को ये नमाज बड़ी पसंद है और तमाम अंबिया का तरीका रहा है कि वो रात को अपने रब की इबादत जरूर किया करते थे। आइए मेरे भाइयों, अब जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा होता है। तो रात को इशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों इस नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज होती ही रात को है, तो इशा की नमाज के फर्जों के फौरन बाद तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक, फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त होता है। इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त होता है। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद सहरी के वक्त सिर्फ तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। मेरे भाइयों, उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंसान को ये शक हो कि अगर मैं रात को सो जाऊंगा तो सुबह फजर की नमाज से पहले या फजर के बिल्कुल एन टाइम में उठूंगा, तो उसे चाहिए कि रात के किसी भी वक्त वो तहज्जुद की नमाज या ईशा के बाद पढ़ ले, या रात को सोने से पहले पढ़ ले,
یا رات کو کسی وقت بھی اسے جاگ آئی ہے 1 بجے 2 بجے 12 بجے 11 بجے کسی بھی وقت وضو کر کے اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. تو عشاء سے لے کر فجر تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے. نہیں میرے بھائیو، اگر بندہ سو کر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ بہترین اور افضل ہے. اگر انسان سوتا نہیں، جاگ ہی رہا، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں سونے سے پہلے اس نماز کو پڑھ لوں، تو وہ کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں. تو میرے بھائیو، اس نماز کی فضیلت اور وقت تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے. آئیے اب اس نماز کی نیت اور طریقہ جانتے ہیں. نیت میرے بھائیو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کسی بھی نماز کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ کا معلوم ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھنے لگے ہیں، نماز تہجد پڑھنے لگے ہیں، 2 رکعت پڑھنے لگے ہیں، 4 رکعت پڑھنے لگے ہیں، اسی کا نام نیت ہے. کوئی زبان سے بولنا لازمی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی زبان سے نیت کو دہراتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے. تو اب نماز تہجد کا طریقہ میرے بھائیو، اس کی 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور کم سے کم 2 رکعت آپ اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں. زیادہ پڑھنا چاہیں 4 6 8 10 جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں اس کی ثابت ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے بھائیو، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت کر کے اس کی نماز پڑھنی ہے. اللہ کا نام لے کر 2 رکعت سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں اور اپنے نامہ اعمال کو تہجد کی نماز سے سجاتے جائیں. اس نماز کو پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. اگر کوئی انسان میرے بھائیو چاہتا ہے گناہوں سے بچنا تو اسے چاہیے تہجد کی نماز پڑھا کرے. اس نماز کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. اور رات کی نماز ہے، اور رات کو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. جب بھی زندگی میں کبھی کوئی غم آئے، جب مرضی اللہ کو پکار لیں، مگر رات کے وقت مانگی ہوئی دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں. تو انشاءاللہ پکی نیت کریں. آج کے بعد کم سے کم میرے بھائیو چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اپنا شمار تہجد پڑھنے والے نیک و صالحین لوگوں میں ضرور کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس نماز کو پڑھ کر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.